दोस्तों तो आज हम शुरू करेंगे उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे पेशावर कांड है या कुली बेगार प्रथा है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और आपको मैं इन क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पेशावर कांड कब हुआ? तो जो पेशावर कांड है वो 23 अप्रैल 1930 को होता है। तो जो पेशावर कांड है वो 23 अप्रैल 1930 को घटित होती है। ये पेशावर कांड क्यों हुआ था इस पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखाता हूँ आपको। तो जो गढ़वाल राइफल के तो जो इस घटना को हम पेशावर कांड से जानते हैं। इसके बाद एक नोट कर लेना आप कि इसके बाद एक नोट कर देना कि जो पेशावर कांड है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर जो मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू ने जो संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। ये कब मनाया जाता है आपका? 23 अप्रैल को। तो जो 23 अप्रैल है आपको उसको गढ़वाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था आपका? पेशावर कांड हुआ था 1930 को। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये डेट अक्सर पूछी जाती है और ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई। तो ये आप देख लेना, जो निहत्थे अफगान सैनिक थे उस पर जो गढ़वाल राइफल के सैनिक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो इन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इस घटना को हम पेशावर कांड के नाम से जानते हैं और ये कब इसको संपूर्ण देश में जो मोतीलाल नेहरू हैं उन्होंने गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद आता है आपके दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपका कि संगोली की जो संधि है वो कब हुई है? तो इस पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक तो है कि संगोली की संधि कब हुई, दूसरा ये है कि संगोली की संधि किन किन के मध्य हुई, और तीसरा है कि जो संगोली है वो कहाँ पे स्थित है। तो इन 3-4 क्वेश्चनों का आंसर मैं एक ही उसमें देने की कोशिश करूँगा। तो जो संगोली की संधि है वो सबसे पहले होती आपके गोरखाओं तथा अंग्रेजों। दोस्तों जो संगोली की संधि होती है वो आपके गोरखाओं तथा अंग्रेजों के मध्य में होती है। गोरखाओं तथा अंग्रेजों के मध्य में होती है आपकी संगोली की संधि। गोरखा शासन जो अमर सिंह थापा था, अमर सिंह थापा अमर सिंह थापा की हार के बाद जो गोरखाओं तथा अंग्रेजों को मध्य आपकी संगोली की संधि हुई थी। अमर सिंह थापा था वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई में हार गया था, जिसके कारण इन दोनों के मध्य संगोली की संधि हुई। इस संगोली की संधि के तहत आपके जो गढ़वाल का जो शासक था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। मध्य जो 28 नवंबर
15। जो आपका ये संगोली है, ये संगोली कहाँ पे स्थित है? तो ये संगोली आपका चंपावत में स्थित है। जो चंपावत जिला है वहाँ पे स्थित है आपका संगोली। हुई तो आपका जो संगोली की संधि है वो कब हुई? आपकी 28 नवंबर 1815 ईस्वी में आपके संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि हुई आपकी 28 नवंबर 1815 ईस्वी में। इस संधि जो ये संगोली की संधि है इसको गोरखा नहीं माने थे, तो इस इनके न मानने के कारण 1816 ईस्वी में काठमांडू पर फिर से अंग्रेजों ने हमला कर दिया, जिसमें गोरखा शासन फिर से हार गए और इनको ये संगोली की संधि माननी पड़ी। तो ये नहीं माने थे। हरा दिया जिस कारण 1816 ईस्वी में 1816 ईस्वी में 1816 ईस्वी में नेपालियों को क्या हुआ? तो अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के मध्य जो 28 नवंबर 1815 ईस्वी को जो संगोली की संधि हुई, इसको इसको क्या गोरखा नहीं माने थे, नहीं मान रहे थे। नहीं मान रहे थे, जिस कारण 1816 में दोबारा काठमांडू पर अंग्रेजों ने गोरखाओं को हरा दिया और फिर से 1816 ईस्वी में नेपालियों को ये क्या हुआ, संगोली की संधि को हस्ताक्षर करने पड़े, संगोली की संधि पे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लेना और नोट कर लेना। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता पेपर में। कांग्रेस कमेटी है, इसका गठन कब होता है? तो ये गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन आपका 1918 को होता है। तो ये गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किसने किया? तो ये आपको तो दोस्तों, जो कांग्रेस कमेटी का गठन है वो आपका बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से 1918 को हुआ। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि जो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी है वो उसका गठन किसने किया? तो आपका ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। और एक कब किया गया आपका? तो ये 1918 को किया गया। तो इसकी स्थापना ये है और ये इन दोनों लोगों ने इसकी स्थापना की। अब जी चौथा क्वेश्चन है, इसमें गांधी ने अपनी शिष्य जो सरला बहन है को अल्मोड़ा कब भेजा? तो अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है उसमें जो गांधी जी ने अपनी शिष्य सरला बहन या हाइला माइन को भेजा था, तो ये कब भेजा था और इन्होंने यहाँ पे रहकर क्या किया, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो गांधी जी ने इनको यहाँ पे 1941 ईस्वी को अल्मोड़ा में भेजा था और इन्होंने यहाँ पे
तो जो सरला बहन है उनको गांधी जी ने यहाँ पे उत्तराखंड में 1941 को भेजा था और इन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी आश्रम की शुरुआत की। हमें लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। उसके बाद जो ये लक्ष्मी आश्रम है इसका काम क्या था वहाँ पे, तो तो जो अल्मोड़ा में लक्ष्मी आश्रम था, लक्ष्मी आश्रम का निर्माण आपका सरला बहन ने किया। और ये लक्ष्मी आश्रम यहाँ पे इस आश्रम में महिलाओं को कताई बुनाई का कार्य सिखाया जाता था और इस साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करने का कार्य किया जाता था। तो इस आश्रम का निर्माण इन्होंने अल्मोड़ा में इसलिए किया था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के लिए इन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी आश्रम का निर्माण किया था। तो इसके बाद चलते हैं आपके 5वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो अब 5वां क्वेश्चन है वो है भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब की गई। तो ये IMA आपका देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना IMA है देहरादून में, उसकी स्थापना 10 दिसंबर 1932 ईस्वी को की गई और ये आपका देहरादून में स्थित है। तो जो आपके फिलिप्स चैडवर्थ हैं उन्होंने यहाँ पे भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की है और ये इन्होंने 10 दिसंबर 1932 को देहरादून में इसकी स्थापना की है। तो इस नाम को आप याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है और इस डेट को याद रखना, 10 दिसंबर 1932 को देहरादून में इन्होंने फिलिप चैडवर्थ ने इसकी स्थापना की है। अब जो उत्तराखंड के जो मानेक शाह हैं इन्होंने भी यहाँ पे 1934 की जो प्रथम बैच है, प्रथम बैच में उत्तराखंड के जो मानेक शाह हैं ने 8वीं गोरखा तो जो उत्तराखंड के मानेक शाह हैं इन्होंने भी यहाँ पे पास आउट किया है 1934 को। तो जो 1934 को यहाँ पे उत्तराखंड के जो मानेक शाह हैं इन्होंने भी पास आउट किया है आपका भारतीय सैन्य अकादमी को। तो ये मानेक शाह 8वीं गोरखा राइफल के सैनिक थे और इन्होंने 1934 में यहाँ पे पास आउट किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। तो दोस्तों आज ये 5 क्वेश्चन ही करते हैं और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।